सब्सक्राइब टू शाकिर आबिदी ऑफिशियल। 824 ईस्वी में एक वजीर गुजरा है अब्बासी हुकूमत का, जिसका नाम फजल बिन रबी था। फजल बिन रबी के बारे में किताबों में एक वाक़या लिखा है कि उसके ज़माने में एक आदमी ने फजल बिन रबी की तरफ से एक झूठा लेटर तैयार कर लिया, एक झूठा ख़त लिख लिया, जाली ख़त बना लिया। बड़ा होशियार आदमी था, उसने एक जाली ख़त बना लिया अपने नाम के लिए, अपने लिए, और उसके अंदर लिखा कि ये आदमी जो ख़त लेकर जा रहा है इसको 1000 दिनार दे दिया जाए, 1000 अशरफी दे दी जाए, और एकदम दस्तखत ऐसा किया जैसे कॉपी करता हो, बराबर दस्तखत किया उसने, और ये ख़त लेकर ख़जाने के मालिक के पास चला गया। जाने के बाद ख़जानची को उसने दिया, भाई ये लो लेटर, वज़ीर साहब ने दिया है और आपको हुक्म दिया है कि फ़ौरन उसकी तामील की जाए। ख़जानची ने ख़त उठाया, गौर से पढ़ा, उल्टा के पलटा के देखा, लेकिन जो दस्तखत करने वाला था ना, बड़ा माहिर था, क्योंकि इस तरह के जो लोग दस्तखत वगैरह करते हैं जाली, ये बहुत माहिर होते हैं, एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से देखते हैं। बहुत सी मर्तबा तो आदमी खुद कंफ्यूज हो जाता है कि ये दस्तखत मेरा है या किसी और का है। तो उसने बहुत गौर से देखा और देखने के बाद उसे यकीन हो गया कि ये दस्तखत फजल बिन रबी ने, वज़ीर ने ही किया है। उसने कहा ठीक है, आप बैठिए, मैं अभी लाकर आपके खिदमत में पेश किए देता हूँ। अभी वो आदमी बैठा हुआ था और ये ख़जानची अंदर 1000 दिनार लेने चला गया। इतने ही में फजल बिन रबी को कोई काम पड़ा ख़जानची से, और वो ख़जानची से मिलने के लिए खुद ख़जाना आ गया। जैसे ही वहाँ वो पहुँचा, ये आदमी जो वहाँ बैठा हुआ था अब तो भाग भी नहीं सकता था, अब तो पकड़ा चला गया। अब फजल बिन रबी को देखकर, वज़ीर को देखकर इस आदमी के कदमों में लड़खड़ाहट पैदा हो गई, थर थर कांपने लगा, टूटे हुए पत्ते की तरह एकदम ऐसा यूँ डोलने लगा, चेहरा एकदम जर्द पड़ गया। अब अगर ऐसा लग रहा है कि काटो तो खून नहीं। आदमी जब एकदम स्पॉट पे पकड़ा जाता है तो उस वक्त उसकी जो हालत होती है, और यहाँ तो वज़ीर का मामला है, सीधा कत्ल करा दिया जाएगा। अब वो घबराहट के साथ उसे देख रहा है। इससे पहले कि वज़ीर उससे कुछ पूछता या ये वज़ीर को कुछ कहता, ख़जानची अंदर से वो 1000 दिनार लेकर बाहर आ गया। अब उसके आने से पहले कम से कम ये किसी काम से निकल लेता था तो भी काम चल जाता था, लेकिन मसला ऐसा हो नहीं सका, भाग नहीं सका, मौका नहीं मिला इसको। अब वो लेकर आया, और आने के बाद वज़ीर को देखते ही ख़जानची ने कहा कि आलमपना, आपने जो हुक्म दिया है मैं उसी की तामील कर रहा हूँ, आपने जो ऑर्डर भेजा है मैं उसी पर अमल कर रहा हूँ। उसने कहा क्या ऑर्डर? तो उसने वज़ीर का ख़त वज़ीर के हाथ में पकड़ा दिया कि ये लीजिए, आपने ये ख़त भेजा है और ये लेकर आया है। अब वो ख़त जब देखा उसने, तो देखा कि तहरीर भी ऐसी है जो मैंने नहीं लिखी है, और दस्तखत भी ऐसे हैं जो मैंने नहीं किए, ये ख़त मेरा है ही नहीं। अब अगर हम में से कोई होता तो उस वक्त क्या करता? मारता, पीटता, जेल में डाल देता, बल्कि ख़जाने के साथ उसने गड़बड़ किया था, उसको कत्ल ही कर देता। लेकिन फजल बिन रबी ने उस पर एक नज़र डाली तो उसके आंखों में मोतियों के 2 कतरे चमकते हुए नज़र आए, आंसुओं के 2 कतरे चमकते हुए नज़र आए। वो आदमी नज़रों से इल्तिजा करता हुआ नज़र आया कि अल्लाह के वास्ते मेरी इस्मत दरी न कीजिए, अल्लाह के वास्ते मुझे रुसवा न कीजिए। तो फजल बिन रबी ने जब उसके चेहरे को देखा, देखने के बाद फिर ख़जानची की तरफ पलटा और पलट कर कहा कि तुम्हें मालूम है कि मैं इस वक्त किस काम से आया हूँ? उसने कहा कि आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं वज़ीर मोहतरम। तो कहा मैं यही कहने के लिए आया हूँ कि इस ख़त पर फ़ौरन अमल किया जाए और इस आदमी को 1000 दिनार फ़ौरन दे दिया जाए, उसमें देरी न की जाए। उसने कहा बस मैं उसकी तकमील ही कर रहा हूँ। उसने थैली 1000 दिनार का उसके हाथ में दे दी। वो वहाँ से लिया, जाने लगा तो फजल बिन रबी के करीब आया, वज़ीर के करीब आया। वज़ीर ने उसे अपने करीब करके कहा घबराओ नहीं, जाओ अपनी ज़रूरतें पूरी कर लो। वो जब जाने लगा तो फजल बिन रबी वज़ीर के हाथ को पकड़ के उसने बोसा दिया और धीरे से एक जुमला कहा कि आज आपने मेरी इज़्ज़त रखी है, आज आपने मुझे रुसवा होने से बचाया है। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ और उम्मीद करता हूँ कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला आपके ऐब को छुपाएगा, आपको रुसवा होने से बचाएगा, आपका भरम रखेगा। ये कहता हुआ वहाँ से चला गया। लोगों, माफ़ करने से, किसी के पर्दा पोशी करने से इंसान बड़ा होता है। अगर उसने माफ़ न किया होता तो आज उसका वाक़या हम आपके सामने न बयान कर रहे होते थे। यह रमज़ानुल मुबारक का महीना है,
یہ رحمت اور برکت اور مغفرت کا مہینہ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اولہ رحمت واوسطہ مغفرت, کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے, دوسرا عشرہ مغفرت ہے. لہٰذا یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے. جس سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے, جس نے آپ کو تکلیفیں دی ہیں, جس نے آپ کا حق مار لیا ہے, جس نے آپ کو ستایا ہے, جس نے آپ پر ظلم کیا ہے, اللہ کے واسطے اس کو معاف کیجئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بھی یہ امید رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اس مہینے میں معاف کر دے گا, آپ کی مغفرت کر دے گا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, زمین والوں پر رحم کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرے گا. Subscribe to Shakir Abidi Official.